नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाबा साहब की पहाड़ी के नशीबी इलाके में स्कूल से मुतासिल प्लास्टिक गोदाम में मुहिब आतिशज़दगी का हादसा। गोदाम और स्कूल एक ही शख्स की मिल्कियत और गैर कानूनी। डिवीजन 12 में बीटी सड़क के तामीरी कामों का कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने लिया जायजा। उन्होंने बताया कि उनके डिवीजन में अब तक करोड़ों रुपए मालियती काम अंजाम पा चुके हैं। 4 स्टार मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। आज के मैच में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जी गंगाधर, एन रत्नाकर, जावेद अकरम और दीगर की शिरकत। उन्होंने खेल के फरोग की जरूरत पर जोर दिया। भैंसा में डबल बेडरूम मकानों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई। ख्वाहिशमंद अफराद 7 दिसंबर तक अपनी दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। निर्मल जिला कलेक्टर और आरडीओ भैंसा के अहकामात की रोशनी में इक़दामात। अब पेश है खबरों की तफसील। स्कूल की इमारत से मुतासिल प्लास्टिक गोदाम में आतिशज़दगी का हादसा। स्कूल बंद था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर कायम इस स्कूल और गोदाम का मालिक एक ही शख्स है, जो संगीन गलती का इर्तिकाब कर रहा है। बाबा साहब की पहाड़ी के नशीबी इलाके में वाक़ स्कूल क्यू से मुतासिल गोदाम में मुहिब आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। ये स्कूल और गोदाम दोनों ही एक दूसरे से मुतासिल है। बताया गया है कि ये एक प्लास्टिक व स्क्रैप का गोदाम है जो स्कूल से मुतासिल है, और ये स्कूल और गोदाम दोनों एक ही शख्स की मिल्कियत है। ये हादसा इंतहाई संगीन व खौफनाक था। खुशकिस्मती से आज ये स्कूल 6 दिसंबर होने की वजह से बंद था और इस स्कूल में तालीम हासिल करने वाले कमसिन तलबा गैर मौजूद थे, वरना हो सकता था कि ये हादसा इंतहाई खौफनाक नौयत का हामिल होता। आग की तेजी से उड़ती हुई लपेटें और कसीफ धुआं लोगों में खौफ व हरास पैदा कर रहा था। मुकामी अफराद ने फौरी फायर ब्रिगेड को इत्तला दी और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी की आग पर काबू पाने में नाकामी के बाद मजीद एक और गाड़ी को तलब किया गया और दोनों फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने तवील जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पाया। तब तक गोदाम में रखी तमाम अशिया जलकर खाकस्तर हो गई। इस दौरान मालूम हुआ ये गोदाम और स्कूल का मालिक एक ही शख्स है और वो वहां से गायब है। पूछताछ पर पता चला कि वो किसी दूसरे मुकाम पर गया हुआ है, जबकि फायर ऑफिसर ने बताया कि ये स्कूल और गोदाम दोनों ही गैर कानूनी अंदाज में जारी है। इस स्कूल का कोई रजिस्ट्रेशन इंदराज महकमा तालीमात में मौजूद नहीं है। साथ ही इस गोदाम के लिए भी किसी किस्म की इजाजत नहीं ली गई है। इस तरह धड़ल्ले से 2 गैर कानूनी कारोबार एक ही बाउंड्री में अंजाम दिए जा रहे हैं। बिलखुसूस गैर कानूनी स्कूल का चलाना और बेशुमार तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ करना इंतहाई हैरत अंगेज है। और इससे भी बढ़कर हैरत की बात यह है कि महकमा तालीमात की इल्म व इत्तला के बगैर ये स्कूल कैसे चलाया जा रहा है, और महकमा तालीमात खामोश है तो आखिर क्यों? आखिर इस तरह कितने स्कूलों में तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है, ये सवाल अब उभर कर सामने आया है। और दूसरा ये भी सवाल है कि एक हसास नौयत का गोदाम ऐन अवामी आबादियों के दरमियान लगाने के लिए इजाजत नहीं दी गई, मगर गोदाम मौजूद है, यहाँ पर प्लास्टिक की आमदरफ्त रहती है, तो फिर इस मुताल्लिका ओहदेदार तवज्जो क्यों नहीं देते? ये भी एक सवाल उठकर सामने आ रहा है। जरूरत है कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की जाए और हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया जाए और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाए। आज दोपहर में जो आग लगा ये गोडाउन में, ये गोडाउन के बाजू स्कूल है और स्कूल की परमिशन नहीं है, गोडाउन की परमिशन नहीं है। हमारे 2 फायर इंजन आके और एक पानी भरने के आ रहा, दूसरा फायर इंजन भी काम करने को रेडी है। तो इसका ओनर मालिक नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर रात में हुआ है तो स्कूल चालू है तो बच्चों को बहुत मुश्किल होती थी। ये ऐसे इलीगल ये गोदाम ये नहीं रखना चाहिए। ये मेरा लोकल फायर ऑफिसर का मेरा राय मशवरा है। तो कौन भी हो हम और ऑफिसरों को बोल के
उनके ऊपर क्या लेना है और डिपार्टमेंटल के फॉर्म दे सकते हैं। ओके हाँ, स्कूल को परमिशन नहीं है, गोदाम परमिशन नहीं है, और बच्चे रहे तो बहुत और मुश्किल होती थी और जान का खतरा था। हम फायर इंजन इतना दिल्ली आके हम काम करके काम भेजा दिए और भी रेडी है और फायर इंजन पानी भर के रेडी है। डिवीजन 12 में बीटी सड़क के तामीरी कामों का मीर समीर अली ने जायजा लिया और कामों की तकमील पर मीर समीर अली ने असदुद्दीन ओवैसी और एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया और कामों की तकमील पर डिवीजन 12 की आवाम ने मीर समीर अली की गुलपोशी की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। डिवीजन 12 में बीटी सड़कों के तामीरी काम जारी है। आज डिवीजन 12 के कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने बीटी सड़क के तामीरी कामों का जायजा लिया और कामों की तकमील पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर मीर समीर अली ने कहा कि करोड़ों रुपए के तरक्याती काम जारी है और मजीद कामों की यकसवी की जाएगी। उन्होंने कहा कि डिवीजन 12 में सड़क न होने की वजह से आवाम को मुश्किलात दरपेश हो रही थी, जिस पर उन्होंने इस सड़क की तामीर के लिए कुलीन मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर 7 करोड़ रुपए के बजट से इस बीटी सड़क के कामों का आगाज हुआ। उन्होंने ड्राइवर कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, मुमताज नगर, मदीना ईदगाह और दीगर इलाकों का दौरा किया और कामों की तकमील पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर अहलियाने मोहल्ला ने मीर समीर अली की गुलपोशी करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मीर समीर अली ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मीर समीर अली के हमरा हुसैन, मोहसिन, मोहम्मद खालिद, एजाज, सुलेमान, मोहसिन व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इंटर कॉलोनी अर्बन पर मदीना ईदगाह, 500 क्वार्टर्स, धर्मपुर हिल्स नीचे और मुमताज नगर, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, ये पूरे एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह डामर का और बीटी रोड का काम तकरीबन ख़त्म होने पर आया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत हम शुक्रगुजार है हमारे असदुद्दीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के और हमारे इंचार्ज बलाला साहब के, जिनकी नुमाइंदगी पर हमारे एमएलए साहब को ये नुमाइंदगी करे थे, जिस पर एमएलए साहब हाँ बोलकर ये काम लगाए। तो 7 करोड़ रुपए का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कई दिनों से यहाँ पर के लोग, यहाँ के पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, मदीना, ये लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी रोड की वजह से। कई सालों से खस्ता हालत में पड़ी हुई थी, जिस पर ये लोग डेली मुझे फ़ोन करके बताते थे कि भाई हमारे ये रोड बना के दियो। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम स्टार्ट भी हुआ, चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म पे है। 4 स्टार कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शैलजा ग्राउंड में इनेकाद अमल में आया। आज यॉर्कशायर और आईना 11 के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें यॉर्कशायर फातेह बनकर उभरी, जबकि आईना 11 को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 4 स्टार कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शैलजा ग्राउंड में इनेकाद अमल में आया, जिसमें कई टीमें हिस्सा ले रही है। आज यॉर्कशायर और आईना 11 के दरमियान मैच खेला गया। इस मैच के आगाज के मौके पर मेहमान खुसूसी पीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर एन रत्नाकर, सीनियर कांग्रेस कैद, साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम, नायब सदर मराठी सेल कांग्रेस आरिफ खान ने टॉस करके मैच का आगाज किया। इस मैच के ऑर्गेनाइजर असलम खान, शमशुद्दीन और मोहम्मद उमर है। इस मैच में दोनों टीमों ने बेहतरीन मुजाहिरा किया और यॉर्कशायर ने कामयाबी हासिल की, जबकि आईना 11 को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मौके पर मेहमानों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स अब्दुल मन्नान, एमजे ग्रुप, 4 स्टार मीडिया, मोहम्मद गौस, मोहम्मद अफजल खान, मोहम्मद नईम कमर, एमए माजिद भी मौजूद थे। क्रिकेट जलसे के मौका पे आफ्ताब जुल्फ वालों को पहले फुर्सत उनको मुबारकबाद देते हुए स्पेशली ऑर्गेनाइजर 4 स्टार कप स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनाइजर स्पेशली असलम खान साहब, शमशुद्दीन साहब, उमर भाई, उन लोगों को पहले दिल से, क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइज करना बोलते बहुत मुश्किल है। स्पोर्ट्स हो, कुछ भी कौन सी तो गेम ऑर्गेनाइज करना बोलते बहुत ही मुसीबत। इस टाइम पे इन लोगों का जिम्मेदार लेकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए। और ये ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, क्रिकेट प्रोग्राम टूर्नामेंट कंडक्ट करने के लिए स्पेशल प्रेस वाले डबल बेडरूम मकान रियासती हुकूमत की एक अहम स्कीम। इस स्कीम के तहत मकानों की तकसीम के लिए दरख्वास्तें तलब की गई है। जिला कलेक्टर निर्मल और भैंसा आडियो की हिदायत के मुताबिक
7 दिसंबर तक दरख्वास्तों को कबूल किया जाएगा। इस सिलसिले में खुसूसी ओहदेदारों को मुतय्यन किया गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब व मुस्तहिक लोगों में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम कर रियासत भर के मुख्तलिफ अजला में अमल शुरू हो चुका है। इसके लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तमाम अजला के कलेक्टर्स को वाकिफ करवाया गया। इस जिमन में निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर और भैंसा आरडीओ के अहकामात के मुताबिक भैंसा शहर में डबल बेडरूम्स मकानों की तकसीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का सिलसिला 5 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जिसकी आखिरी तारीख 7 दिसंबर 5:30 बजे तक रहेगी। लिहाजा दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए हर वार्ड में एक महकमा बल्दिया और एक जेपीएस ओहदेदार को मुतय्यन कर दिया गया है, जिस पर आज भैंसा शहर के मुख्तलिफ वार्डों के गरीब व मुस्तहिक अवाम कसीर तादाद में ओहदेदारों के पास पहुंचकर दरख्वास्तों की खानापुरी अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा दरख्वास्तों की खानापुरी के लिए मुतालिका वार्डों के कौंसलर मरकज पर मौजूद रहते हुए अवाम की रहनुमाई करते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा अवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे, इसके लिए भैंसा आरडीओ वीवी रवि कुमार और भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी ने तमाम वार्डों का दौरा करते हुए जायजा लिया। बाबा साहब अम्बेडकर की 66वीं बरसी के मौके पर अम्बेडकर यूथ ने उनको जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर यूथ जिम्मेदारान ने कहा कि अम्बेडकर ने मुल्क को एक जबरदस्त दस्तूर फराहम किया, जिससे मुल्क को और मुल्क की आवाम को जबरदस्त राहत हासिल हुई। हिंदुस्तान में हर साल 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी के तौर पर मनाते हैं। आज इस जिमन में निर्मल जिले के भैंसा शहर में अम्बेडकर यूथ की जानिब से उनकी बरसी के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल माला डालकर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर दलित मेंबर्स यूथ के जिम्मेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुल्क में दलितों को मुआशी और समाजी बाख्तियार बनाने और अछूत की समाजी लानत को खत्म करने और मसावत को फरोग देने के लिए जद्दोजहद की। आज सारा हिंदुस्तान उनको मुअम्मर दस्तूर के तौर पर जानता है, जिन्होंने हिंदुस्तान का दस्तूर लिखकर जमहूरियत को तरक्की दी। बाबा साहब जो अपने बचपन से ही बहुत सी परेशानियों का सामना किया था, इसके बावजूद भी हिम्मत और अपने तजुर्बे के जरिए अवाम में मसावत को फरोग दिया। मजीद उन्होंने इस मौके पर कहा कि तमाम ही अवाम को बाबा साहब के बनाए गए दस्तूर का लिहाज करते हुए उनके बनाए गए दस्तूर की इज्जत करनी चाहिए। इस मौके पर दलित मेंबर्स यूथ के जिम्मेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతగా భారతదేశ ఔన్నత్యాన్ని అదేవిధంగా ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని ప్రపంచ నలుమూలలా విస్తరింపజేసినటువంటి మన గొప్ప దీని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఆయనకు ఘనంగా నివాళులర్పించడం జరుగుతున్నది। మరి అదేవిధంగా జీవితంలో తాను బాల్యం నుంచి ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ కూడా వాటిని ఆయన పొందిన అనుభవాల ద్వారా ప్రజలకు స్వేచ్ఛ సమానత్వాన్ని ప్రసాదించి अवाम साइबर क्राइम से चौकन्ना रहे। हर मजाजात में सीसी कैमरों को नस्ब किया जाए और दही अवाम गांजे के नशे से बचे। सीआई नरेश का अवाम को मशवरा। इंदलवाई मंडल मौजा तिरमनपल्ली के ग्राम पंचायत ऑफिस के अहाते में एसआई नरेश की सदारत में साइबर क्राइम के ताल्लुक से अवाम में एक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर एसआई नरेश ने अवाम से मुखातिब होते हुए बताया कि आजकल दिन ब दिन साइबर क्राइम में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए दिलचस्प और दिलकश मैसेजेस के साथ वेब लिंक्स रवाना करते हुए इस लिंक के जरिए उनसे रब पैदा करने की ख्वाहिश करते हैं। अनजान अफराद की जानिब से भेजे गए किसी भी लिंक को हरगिज क्लिक न करें और अनजान अफराद को ओटीपी, बैंक कोड्स या नंबरात हरगिज फराहम न करें। उन्होंने मजीद बताया कि अगर आप साइबर क्राइम का शिकार बनते हैं तो फौरी 24 घंटों के अंदर 1930 नंबर पर या 100 नंबर डायल करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा देही इलाकों के नौजवान गांजे के आदी हो रहे और अपनी जानें गंवा रहे हैं। लिहाजा नौजवानों से गुजारिश है कि गांजे का इस्तेमाल तर्क कर दें और अपनी जानों को कुर्बान ना करें। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि आइंदा यासंगी फसल की कटाई के बाद फसलों को सड़कों पर खुश्क करने के लिए डालने पर किसानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसानों पर मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। काश्तकार पुलिस के साथ ताउन फ्राहम करे। इस प्रोग्राम में मौजा की अवाम, एमपीटीसी, देही कमेटी के मेंबरान व दीगर मौजूद थे। ఏదైనా మీ బ్యాంకు నుంచి మీకు తెలియకుండా
డబ్బులు కట్ అయినచో 1930కి ఇమీడియట్గా కాల్ చేసి మా దగ్గరికి అప్రోచ్ అయితే మేము వాటిని మ్యాక్సిమం వీలైనంత తొందరగా వాటిని వెనక్కి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने आरमूर का दौरा किया और बाबा साहब अम्बेडकर के 66वीं बरसी के मौके पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और आरमूर सरकारी दवाखाने का किया मुआयना। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने आरमूर का दौरा करते हुए अम्बेडकर की 66वीं बरसी पर उनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। उसके बाद 100 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल की अचानक तनखी करते हुए इंतजामिया और सफाई के कामों के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर रियासती वजीर सेहत ने ज़ेरे इलाज मरीजों बिलखुसूस हामिला खवातीन से बात की और हॉस्पिटल में फ्राहम किए जाने वाले खाने के बारे में मालूमात हासिल की और डॉक्टरों को मशवरा दिया कि वो मरीजों को मुनासिब ग़िज़ा फ्राहम करे और हॉस्पिटल में फार्मेसी लैब की सहूलियात के बारे में तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्कैनिंग मशीन और एक हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बावजूद काम नहीं कर रहा है। फौरी हुकाम को हिदायत दी कि टीफाई स्कैन मशीन कायम किया जाए। इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी ने वजीर सेहत हरीश राव को तवज्जो दिलाई कि गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीजों को डायलिसिस के लिए आरमूर में सहूलत न होने की वजह से जिला निजामाबाद को जाना पड़ रहा है, जिस पर फौरी रद्द अमल जाहिर करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि 10 दिन के अंदरून आरमूर के हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर कायम करने के इक़दाम किए जाएंगे और तिब्बी अमले को मशवरा दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी करे। बादजार रियासती वजीर ने 100 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल को अपग्रेड बनाने के बाद पहली मरतबा दौरा किया गया। हर एक वार्ड में जाते हुए मरीजों से बात की और उन्हें दी जा रही खिदमात के बारे में मालूमात हासिल। के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर सेहत ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तेलंगाना के सरकारी दवाखानों में मरीजों के लिए हर तरह की सहूलतों को मुहैया किया जा रहा है और आरमूर में 22,670 मुफ्त डिलीवरी की गई है, जो काबिल सताइश बात है। इस मौके पर आरमूर चेयरपर्सन पंडित वनीता पवन, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, MLC वेजीगौड़ के अलावा TRS कायदीन, अवामी मुंतखबा नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి కోరాం. అయితే సి సెక్షన్ రేట్ కొంత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఎక్కువగా ఉంది, దాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పాం. ముఖ్యంగా 77% ఇక్కడ సి సెక్షన్ జరుగుతూ ఉంది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో. మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నార్మల్ డెలివరీస్ తక్కువగా జరుగుతూ ఉంది, కానీ ఇక్కడ కొంత ఎక్కువ జరుగుతుంది. స్టేట్ యావరేజ్ 44 అయితే ఇక్కడ 77గా ఉన్నట్టుంది. దాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కూడా డాక్టర్లను కోరాం. డయాలసిస్ సేవలు కూడా మరి ప్రారంభించి ఇక్కడ పేషెంట్స్ నిజామాబాద్కు పోతున్నారు, ఇక్కడే డయాలసిస్ సేవలు కావాలి అని ఎమ్మెల్యే గారు కోరారు. వారి కోరిక మేరకు త్వరలోనే ఒక 10-15 రోజుల్లో ఇక్కడ డయాలసిస్ సేవలు కూడా ప్రారంభించి పేషెంట్స్ भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के अज़ाइम को तेरासा हुकूमत पूरा करेगी। नंदीपेट मंडल के सदर मचरला सागर का अम्बेडकर की 66वीं बरसी के मौके पर बयान। आइंसाज डॉक्टर BR अम्बेडकर की 66वीं बरसी के मौके पर नंदीपेट मंडल सेंटर में तेरासा मंडल कायदीन ने अम्बेडकर मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर तेरासा मंडल सदर मच्छरला सागर ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान की आज़ादी के पैरोकार थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान की क़ियादत खुद हिंदुस्तानियों के पास हो, मगर वो इस बात से भी फिक्रमंद थे कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो यहाँ के महकमों और मजलूमों को क्या क्या हुकूक दिए जाएंगे। तब उन्होंने दस्तूर को नाफिज किया। तैयार शुदा दस्तूर में सबके लिए एकसा हुकूक, आज़ादी और छूत छात के खात्मे के ताल्लुक से शाये था। उसी नक्श कदम पर चलते हुए वजीर आला KCR ने तमाम तबकात की फलाह बहबूद और आवाम को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किया है, जिसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन, अवामी नुमाइंदे, कारकुन व दीगर मौजूद थे। భీంబాయ్ దంపతులకు జన్మించినటువంటి 14వ సంతానం ఈ దేశం యొక్క స్వరూపాన్ని మార్చినటువంటి BR అంబేద్కర్ గారు తను ఏదైతే హక్కులను కోల్పోయి తన దేశంలోని ఎంతోమంది పేద బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలు బానిస సంఖ్యలతో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో వారి బానిస సంఖ్యలను తెంపి వారికి స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చి వారికి హక్కులను కల్పించినటువంటి ప్రపంచంలోనే సర్వసత్వక ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చినటువంటి భారతరత్న డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ గారు వారి యొక్క వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు నందిపేట మండల TRS పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది। बीवी की आंखों के सामने शोहर की मौत, ये अफसोसनाक वाकया मंडल श्रीकोंडा में पेश आया। तफसील कुछ यूं है। बीवी की आंखों के सामने शोहर की हार्ट अटैक से मौत हो गई
और शोहर को बचाने के लिए बीवी ने CPR भी किया, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। ये अफसोसनाक वाकया जिला निजामाबाद के मंडल श्रीकुंडा के गिरनी चौराहे के पास पेश आया। तफसील के मुताबिक रेकुलापल्ली मौजा से ताल्लुक रखने वाला 42 साल सागर, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर था, उसकी बीवी आशा वर्कर के तौर पर काम करती थी। कल शाम वो श्रीकुंडा पब्लिक हेल्थ PHC में हुए इजलास में शिरकत के बाद वो अपनी बीवी को बाइक पर वापस ला रहा था कि गिरनी चौराहे के करीब उसने अपनी बीवी को अपनी बाइक से उतारा और बाइक को करीबी पेट्रोल पंप पर ले जा रहा था कि अचानक गश खाकर बाइक पर से गिर पड़ा। उसकी बीवी ने उसको देखा और दिल का दौरा पड़ने का अंदेशा लगाते हुए अपने शोहर को CPR करते हुए उसके सीने को हाथों से जोर जोर से दबाया ताकि उसके दिल की धड़कन बहाल हो सके, मगर उसका कुछ असर न होने पर उसने अपने शोहर को 108 एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल लेकर गई। ताहम डॉक्टरों ने उस शख्स को मुआयने के बाद मुर्दा करार दिया। आंखों के सामने शोहर की अचानक मौत पर बीवी पर सिकता तारी हो गई और मुतवफ़ी को एक लड़का और एक लड़की है जो स्कूल में ज़ेर तालीम है। आइन साज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 66वीं बरसी के मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की 66वीं बरसी के मौके पर वेलपुर मंडल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की और बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बाद अज़ां मीडिया से खिताब करते हुए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर बुनियादी तौर पर माहिर मुआशियात और माहिर तालीम थे और वह हिंदुस्तान में दलित जद्दोजहद के परचम बरदार भी रहे, जिन्हें हिंदुस्तानी आइन का मुअम्मर कहा जाता है। उन्होंने आइन के जरिए बहुत से हुकूक दिलाए और वोट के हथियार से मुल्क की शक्ल व सूरत ही बदल दी और वो जात पात से आजाद एक मुआशरे की तश्कील देने का ख्वाब रखते थे। उनका मकसद भारत को एक ऐसा मुआशरा जहां खवातीन को उनका हक दिया जाए और लोगों को बराबरी की नजर से देखा जाए, और उसी मकसद के लिए वो पूरी जिंदगी जद्दोजहद करते रहे। अज़ाइम के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने भी बहुजनों के लिए नित नई कई स्कीमात मुतारुफ की और इसके एक हिस्से के तौर पर दलितों को भी दलित बंधु स्कीम मुतारुफ किया और वजीर आला KCR ने दलितों बहुजनों के कई मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर के हमरा दीगर कायदीन मुतालिका ओहदेदार मौजूद थे। భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి 66వ వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించి వారిని స్మరించుకోవడం జరిగింది నా సొంత గ్రామం వేల్పూర్లో। డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు వారి జీవిత కాలం బడుగు బలైన వర్గాల కోసం పనిచేసిన వ్యక్తి। వారి కోసం 100 సంవత్సరాలు భవిష్యత్తును ఆలోచించి వారి కోసం రాజ్యాంగంలో వారు పొందుపరిచినటువంటి అనేక అంశాలు ఇవాళ రాజకీయాలకు అతీతంగా బడుగు బలైన వర్గాల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తూ ఉన్నాయి। ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అసమానతలు, ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వర్గ ద్వేషాల వల్ల బలహీన వర్గాలు, బలహీనుడు ఎట్లా ఇబ్బంది పడతాడో ఆలోచన చేసి ఆ ఇబ్బందిని తొలగించడానికి రాజ్యాంగం అనే కవచం ఒకటి వాళ్ళకు ఉంటే వాళ్ళు బాగుపడతారన్న గొప్ప ఆలోచనతో వారు పనిచేస్తారు। जिले के तमाम देहातों में किसान पाम ऑयल की फसलों की काश्त करें। पाम ऑयल की काश्त करना बहुत मुनाफा बख्श है। इंदलवाई मंडल मौजा नल्लावली में सरपंच की सदारत में किसानों को पाम ऑयल की काश्त के ताल्लुक से मालूमात फराहम की गई। इंदलवाई मंडल नल्लावली ग्राम पंचायती में मौजा के सरपंच की सदारत में पाम ऑयल की काश्त के ताल्लुक से किसानों में एक शौर बेदारी इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में रूरल इंचार्ज असिस्टेंट ज़राई डायरेक्टर प्रदीप रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने किसानों से बताया कि जिले के तमाम देहातों में पाम ऑयल की फसलों की काश्त करनी चाहिए और किसानों के लिए ये काश्त मुनाफा बख्श है। इससे किसानों को सरमायाकारी में इजाफा होगा और किसानों की आमदनी में इजाफा भी होगा। लिहाजा किसान बढ़ती हुई तादाद में कोई भी मौसम हो पाम ऑयल की काश्त करें।
पाम ऑयल हैरत अंगेज फसल है। इससे न सिर्फ मुनाफा होगा, इस तेल को रोजमर्रा की तकरीबन तमाम मसनूआत में इस्तेमाल किया जाता है। वजीर आला KCR की क़ियादत में तेलंगाना हुकूमत किसानों को फिराक दिलाना रियायत देकर इस फसल की काश्त को फरोग दे रही है और पैदावार के लिहाज से दूसरे तेलों के बीजों के मुकाबले पाम ऑयल से ज्यादा तेल निकाला जा सकता है और किसानों को सब्सिडी पर पाम ऑयल के पौधे भी दिए जा रहे हैं। कहा कि फी एकड़ में 50 पौधे लगाए जाए। हर पौधे की कीमत 193 रुपए है, जबकि सब्सिडी के तहत किसानों को एक पौधा सिर्फ 20 रुपए में फराहम किया जा रहा है। काश्तकार 1 एकड़ में 50 पौधे लगाए और इस 1 एकड़ में 10 टन की पैदावार से लाखों में आमदनी हो सकती है। इस प्रोग्राम में AEO श्रीहरि, प्रकाश गौड़, सतीश, MPO राजकांत व दीगर मौजूद थे। ఈరోజు ఈ నల్లవెల్లి గ్రామంలో ఆయిల్ పామ్ ప్లాంటేషన్స్ మీద మోటివేషన్ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. రైతులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరు కావడం జరిగింది. మాతో పాటు సర్పంచ్ గారు, APO గారు, MPO గారు అందరూ కూడా వేరే అధికారులు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే రైతులకు మేము మోటివేషన్ కార్యక్రమం చెప్పింది ఏంటంటే ఈ ఆయిల్ పామ్ అనేది మన రాష్ట్రంలో కానీ మన దేశంలో కానీ తక్కువగా పడుతూ ఉంది. కాబట్టి దీని ఆవశ్యకత ఎక్కువగా ఉన్నది. దాదాపు 100%లో 70% మనము భారతదేశం బయట నుంచి అంటే ఇండోనేషియా, సింగపూర్, మలేషియా లాంటి దేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. ఈ దిగుమతి చేయడం వల్ల మనకు ఎంతో ఇంపోర్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడం అవుతుంది. కాబట్టి మన దేశంలో ఈ ఆయిల్ పామ్ ప్లాంటేషన్స్ అనేది తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి రైతులకు చెప్పడం జరిగింది. అదే కాకుండా ప్రతి సంవత్సరము మన దగ్గర ఉన్న పంటనే పండించినప్పుడు మనకు ధర అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. విలువ అంటే మార్కెట్లో ఏదైతే పంట అవసరమో అట్లాంటి పంటే వేసుకోవాలని చెప్పేసి రైతులకు సూచించడం జరిగింది. అందులో बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर की जाए, मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन का मुतालबा और आरमूर डिप्टी तहसीलदार को याददाश्त हवाले की गई। आरमूर में मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन की जानिब से यौम शहादत बाबरी मस्जिद को दोबारा वही पर तामीर करने का मुतालबा लेकर आरमूर डिप्टी तहसीलदार को एक याददाश्त पेश की गई। बाबरी मस्जिद इस मुल्क के मुसलमानों के हक में एक सुर्ख लकीर थी, जिसको पामाल करने के बाद मुसलमानों की इबादत गाहों पर बदनिगाही का एक सिलसिला चल पड़ा है। मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों ने और कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद को याद रखने और उसकी तारीख व शरई हैसियत से आने वाले नस्ल को वाकिफ करवाने पर जोर दिया। इस मौके पर मरकजी कमेटी सदर मोइन जाबरी, वाइस चेयरमैन बल्दिया शेख मुन्नू, TRS सीनियर कायद उस्मान अली, सुमेर अहमद, साजिद, कौंसलर बल्दिया इम्तियाज, नुमाइंदा कौंसलर रहमान के अलावा दिगर मौजूद थे। చరిత్రలో ముస్లింలకు జరిగిన భారతదేశ ముస్లింలకు జరిగిన అతిపెద్ద నష్టంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు అదే రోజున ఆర్మూరు MRO ఆఫీస్ ఆధ్వర్యంలో డిప్యూటీ MRO గారికి ఆ మస్జిద్ని పునర్నిర్మించాలి. అదే స్థలంలో ముస్లింల ఒక ఆలోచన ఏంటంటే మరియు ముస్లిం మతం ప్రకారం ఒక్కసారి మస్జిద్ నిర్మాణం జరిగిన చోటనే అది లాస్ట్ వరకు చివరి వరకు ఈ భూమి ఉన్నంత వరకు అది మస్జిద్గానే ఆ స్థలాన్ని గుర్తించబడుతుంది. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మేము విన్నవించేది ఒకటే, మా ఈ అప్లికేషన్ని इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाबा साहब की पहाड़ी के नशीबी इलाके में स्कूल से मुतासिल प्लास्टिक गोदाम में मुहिब आतिशज़दगी का हादसा। गोदाम और स्कूल एक ही शख्स की मिल्कियत और गैर कानूनी। डिवीजन 12 में BT सड़क के तामीरी कामों का कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने लिया जायजा। उन्होंने बताया कि उनके डिवीजन में अब तक करोड़ों रुपये मालियाती काम अंजाम पा चुके हैं। 4 स्टार मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। आज के मैच में मेहमान खुसूसी की हैसियत से G गंगाधर, N रत्नाकर, जावेद अकरम और दीगर की शिरकत। उन्होंने खेल के फरोग की जरूरत पर जोर दिया। भैंसा में डबल बेडरूम मकानों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई। ख्वाहिशमंद अफराद 7 दिसंबर तक अपनी दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। निर्मल जिला कलेक्टर और RDO भैंसा के अहकामात की रोशनी में इक़दामात। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।